तुम्हें पता है S&P चेक के लिए कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हमारे कंपनी के जो MD है। हर्ष शास्त्री आ रहे हैं। माय आइडल, ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना मिस कर सकते हैं। अब फाइल यहाँ है। ये क्या है? इतना सिंपल? ये बात पक्की है कि ये रिश्ता अब नहीं होगा। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, ये रिश्ता मत तोड़िए। लेकिन कल सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। अपने परिवार के लिए तुम इतना नीचे झुक सकती हो, इतना नीचे झुक सकती हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं। आई हेट यू। निशा, निशा, निशा दरवाजा खोल। निशा दरवाजा खोल। निशा दरवाजा खोल। हम बात करते हैं ना निशा। निशा, अरे निशा, किसी की बात नहीं सुननी है, सब चले जाइए यहाँ से। कैसे? हम मर जाएंगे माँ, आपकी कसम खा के कह रहे हैं मर जाएंगे। निशा बाहर आओ, सब बहुत ठीक प्यार कर करते हैं, हम है ना। मुझसे शादी करनी है। निशा कैसी बात है? पागल हो गई क्या? मम्मा पापा। निशा सुन, निशा, ये सब मत कर, सुन ना। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अरे बाबू, कुछ भी। कैसे बातें कर रही है? पागल हो गई क्या? मम्मा पापा। हम बात करते हैं ना। आप तो चुप ही रहिए थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये सारा तमाशा आप ही ने तो किया है। हमारी शादी, हमारा घर सब बर्बाद कर दिया आपने। निशा, नितिन पानी लेकर आओ। निशा बाबू, बैठो बैठो। निशा बैठो। निशा, तुम ठीक हो ना? तुम पागल हो क्या जो जहर खाने जा रही थी? पानी पियो। क्या करने जा रही थी निशा तुम? क्यों? हम है ना। हाँ, हम है ना। सब ठीक। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ठीक तो कह रही हूँ। एक तो इसकी शादी तुड़वा दी, ऊपर से अशोक को बुला ले। इज्जत उतारने के लिए नाक कटवा दी हम सबका। अरे इसे काहे कोस रही हो तुम? इसकी नौकरी की वजह से तो ये घर चल रहा है, इसकी नौकरी की वजह से इसकी शादी हो रही है। तुम नौकरी और एहसान का बदला लेगी क्या? अगर हमको पता होता कि इसकी वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ेगा, तुम कब का काम कर लेते, एक भी एहसान नहीं लेते। वाह जानकी जी, बहुत बढ़िया काम किए आप तो। इसका शादी तोड़वा के एकदम मजा आ गया। माँ, हमको गलत समझिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बस आपको, आप थोड़ा सा भरोसा तो करिए ना हम पे। सुन, अगर तुझको ये लगता है ना कि हमारी वजह से शादी टूट रही है, तेरी नहीं होगा ऐसा। तेरा रिश्ता हम नहीं टूटने देंगे। तेरी शादी कृषु से ही होगी, हम करवाएंगे। हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, पर तेरा रिश्ता नहीं टूटेगा। हाँ नहीं बाबू, नहीं, हम है ना, हम सब ठीक कर। छूना नहीं इसको। हमारी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, इतना खर्चा कर चुके हैं हम, उसके बाद फिर से नए तोहफे, नई अंगूठी, मतलब कैसे करेंगे हम? कहाँ से खरीदेंगे? पापा, हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ऑफिस से इतना लोन ले चुके हैं, अब तो वो लोग देंगे भी नहीं। और अगर बैंक से पर्सनल लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि भर नहीं पाएंगे। तो मतलब कैसे मैनेज करें? कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है पापा। हमारे पास है एक रास्ता। माँ, तो बताइए ना क्या रास्ता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं? सोच लो, बाद में मुकर मत जाना। माँ, इसमें सोचने जैसा क्या है? निशा की शादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। बताइए ना क्या रास्ता है। आशा, ये जानते, जानकी की माँ के गहने हैं। हम भी तो इसकी माँ हैं। जब से इस घर में आए हैं शादी करके, तब से जानकी को अपने बच्ची की तरह पाले हैं। निशा और जानकी में कोई फर्क नहीं किया है। तो आज हम भी ये देखना चाहते हैं कि जानकी अपनी सगी माँ और हम में कितना फर्क करती है। बोलो जानकी, ये सब गहने हमको दोगी? अब पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छी तरह से जानती हो, जानकी की माँ ने जानकी की शादी के लिए बनवाया है। हम इसे बेचेंगे नहीं, सुन लिया? जरूरत पड़ी तो निशा के ससुराल वाले के सामने पैर पकड़ लेंगे। पैर क्या पकड़ेंगे? हमारा और निशा का गला दबा दीजिए।
फसाद ही खत्म। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? काहे नहीं करे, जब से इस घर में आए हैं आप दोनों के लिए हम दूसरे ही हैं। तुम्हारे लिए दूसरी माँ और आपके लिए दूसरी पत्नी। हम तो निशा और जानकी में कोई फर्क नहीं किए हैं। आप काहे करते हैं? निशा भी तो आप ही की बेटी है ना, बोलिए। समझ गए, हम सब समझ गए। ये लो पकड़ो। हमसे भूल हो गई कि हम तुमको और तुम्हारे इन गहनों को अपना समझे। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? भूल तो हमसे हो गई, आपको हाँ बोलने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? आप माँ हैं हमारी, हमारी हर चीज पर सबसे पहला अधिकार सिर्फ आपका है। जैसे प्रसाद पर भक्तों से पहले भगवान का अधिकार होता है ना, वैसे परिवार में सबसे पहले माँ का अधिकार होता है। ये मेरे कहने नहीं है, ये आपके कहने हैं। आपको जो करना है आप कर सकती हैं इनके साथ। जानकी, हम तो बस तुम्हारी बहन का घर बसाना चाहते थे, बाकी हमको इससे कोई मोह माया नहीं। हम जानते हैं माँ। माँ बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम ये गहने बेच देंगे और निशा के ससुराल वालों के लिए नए गिफ्ट्स भी ले लेंगे और कृषि के लिए नई अंगूठी भी ले लेंगे। ठीक है, कल सब कुछ अच्छा होगा, वो खुश हो जाएंगे, कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। आप जाइए, आराम करिए। ठीक, तुम कहती हो तो। ऐसी तो कुछ खास अंगूठियां नहीं लग रही हैं। कुछ अच्छी अंगूठी है क्या, थोड़ी भारी भी हो? मैडम मेरे पास बहुत सारी डिजाइन है, दिखाइए ना प्लीज। मैं भी ले आता हूँ। जी। वैसे निशा दी का बस चले ना तो आपको दरभंगा से इंग्लैंड भेज दें, अंगूठी से कोई नूर लेने। इतना क्या सोच रही होती, जो फोटो निशा दी ने भेजी उससे मिलती जुलती ले लो कोई भी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नितिन, क्योंकि ये अंगूठी कृष्णा और निशा के लिए उनकी अनमोल यादें हैं, इसलिए इनका मैच होना जरूरी है। एक सेकंड रुकिए, आप ना ये फोटो देखिए, क्या पता आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप दिखा पाएंगे। आपको ऐसी अंगूठी चाहिए? हाँ है हमारे पास। तो दिखाइए ना, और थोड़ी सी महंगी भी होगी तो चलेगी। ये देखिए, एकदम फोटो से मेल खाता है। दिखाइए, ये देख, मैच कर रही है। करिए ना भैया। एक काम करिए, ये वाली दे दीजिए। भैया हमारे पास कुछ पुराने गहने हैं, उनको बेचना है। इस अंगूठी को ना उन गहनों में एडजस्ट कर दीजिए और बाकी के पैसे हमें दे दीजिए। दी एक मिनट, क्या हुआ? आज हम दोनों भाई बहन ना वो बचपन वाली डेट पे चलते हैं। बचपन वाली डेट? अपना हाथ दो। क्यों? दो ना। चले। ये रहा आपका मूड बूस्टर। चेरी बेरी, यस। ये तुम्हें बहुत पसंद है। याद है जब बचपन में आपका मूड ऑफ होता था तो फिर आप चुपचाप जाके चेरी बेरी खाते थे और आपको मूड एकदम सही हो जाता था। क्या बात है, तुझे अभी भी याद है? पर कहाँ से खरीदा? आप आम खाओ ना यार, गुटले क्यों गिनते हो? वैसे नए फोन आ गए, नए एयरपोर्ट्स भी आ गए। उसके बाद चेरी बेरी तो बनता है ना। अच्छा, इसकी वजह से ये चेरी बेरी मिला है हमें। थैंक यू। खा ले क्या? हाँ बिल्कुल। तो पकड़। बचपन की याद ताजा कर दी तूने, है ना? स्कूटी कहाँ लगाई है? बोले, लेकिन जी वहाँ तक ना थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। चल। दी, आप आज भी बिस्किट बच्चों की तरह खाते हो ना? क्योंकि मजा तो उसी का है ना, वरना नॉर्मल खा के क्या मजा। अरे सुन, इसमें लास्ट बच गया, तू खा ले। दी, कभी तो सेल्फिश हो जाया करो।
ये आपका फेवरेट है ना, आप खाओ। मैं अरे वैसे ही बहुत सारे खा चुका हूँ। अच्छा, छोटा कौन है? तू। हाँ। तो कौन खाएगा? तू। नहीं। ये ले। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, वो लूना तक ना रेस लगाते हैं, तो जो जीता ये लास्ट बिस्किट इसका। हुआ। चल ऑन 3। ओके 1 2 3। हर्ष सर पपीज को खाना खिला रहे हैं। सो स्वीट। घर चलो वरना निशा दी ना घर पे बवाल कर देंगी। टूटे ना जन्म जन्म। क्या हर्ष, कहाँ चला जाता है बार बार? क्या कुत्तों को बिस्किट खिला? चल लेट्स गो होम। कम लेट्स गो। अशोक का फोन आ रहा है। हाँ हाँ अशोक, नहीं हम बस ऑफिस ही पहुंच रहे हैं। अरे तुम टेंशन मत लो, आज हम सारा काम खत्म कर देंगे, ठीक है? चलो बाय। तो आज आपको ऑफिस में छोड़ दूं? हाँ ऑफिस छोड़ दे, पर सुनिए सारा सामान ना माँ और निशा को दे देना और कुछ भी गिराना नहीं। बट दी एक शर्त है। बोल अभी क्या चाहिए? नहीं, इस बार आपको नहीं, मुझे कुछ करना है आपके लिए। रात को ऑफिस से लेने ना मैं आऊँगा, तो जब भी आपका ऑफिस खत्म हो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। आपको अकेले ट्रैवल नहीं करने दूंगा। क्या बात है, बड़ा हो गया हमारा भाई। चले आप चलो। ये प्रिंटर काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे तुम आ गई, ये लो समोसे खाओ। मेरी टेबल पे रख देना प्लीज। अच्छा अच्छा, हमारी तरफ से सॉरी। क्यों? वो ना हम अशोक सर को नहीं संभाल पाए यार, वो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने पकड़ लिया कि हम झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है। वैसे तू इतनी रात तक ऑफिस में क्या कर रही है? अशोक ने बोला क्या रुकने के लिए? नहीं नहीं, उन्होंने तो भेज दिया था, वो श्याम सर को कुछ काम था तो उन्होंने बुलाया था। तुमको पता है, अगर श्याम सर को हमारा काम पसंद आया ना, तो तुम्हारे जो अशोक सर है ना, उनसे ज्यादा सैलरी होगी हमारी। चलो लो, अच्छा तुम समोसे खाओ। और वैसे भी ना बिल ऑफिस वाले पे कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट जो है। हमें तो पता है, नत्थु नाम से नूडल्स भी ऑर्डर करने वाली हूँ, तेरे लिए भी करो ना। नहीं नहीं, हमारे लिए ऑर्डर मत करो। क्यों? नहीं, अपने लिए ऑर्डर करो बस। अरे यार, ये प्रिंटर क्यों नहीं काम कर रहा है? मुझे ना पक गया हमारी तरह काम करते करते। चलो तुम इस डब्बे को टिक कर, मैं ना शाम सर के ऑफिस में जा रही हूँ। सुन सुन, मैं उन्हें समोसे देके आती हूँ, फिर मिलते हैं। अरे बिरजू जी, अच्छा से साफ करिएगा इसे। हर्ष का फेवरेट पॉट है, जरा सी भी गंदगी दिखी ना तो वो नाराज हो जाएगा। और तुम अभी पोछा लगा रहे हो? कहे थे ना तुमसे कि ये सब सुबह कर लेना, हर्ष आने वाला है। गीले फर्श पे पैर फिसल गया तो? चलो जल्दी करो। माँ, इतना स्वागत तो पूरी दुनिया में कोई नहीं करता हमारा जितना आप यहाँ घर में करती हो। बच्चे आपके कोई भगवान थोड़ी हैं क्या, इतनी सब तैयारियां? भगवान से कम नहीं है हमारा हर्ष। खुश रहो, खुश रहो, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। और हमारा क्या माँ, सारा प्यार हर्ष पे लुटा दोगे, हमारे लिए भी कुछ बचाओगे? ये लक्ष्मण है तो तुम राम हो हमारे। तुम्हारे पापा और हम तुम्हारी वजह से ही तो चैन से जी रहे हैं, वरना हर्ष के दरभंगा जाने से इतनी टेंशन हो गई थी कि पूछो मत। टेंशन का तो पूछो ही मत माँ, ये हर्ष किसी टेंशन से कम नहीं है। इसका अग्रेशन दिन पे दिन इतना बढ़ता जा रहा है, मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है आपको कोई आइडिया नहीं है। मैंने डिसाइड किया है माँ, हर्ष के साथ मैं बाहर नहीं जाऊंगा बस। ये डिसीजन तुम नहीं, हम लेंगे।
पापा, आपको पता नहीं है कि हर्ष ने वहां क्या ड्रामा किया है मीडिया के। हर्ष के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं हम। अरे भाई, हमारा बिजनेस है, डिसीजन भी हम ही लेंगे। और ये मत भूलना कि हर्ष ने बिजनेस बढ़ाने में अपनी जान लगा दी थी, इसलिए हर्ष के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। समझ गए? जी। अपनी बात दोबारा नहीं दोहराते हम। ये तो श्याम सर के केबिन से आवाज आ रही है। हाँ, वो फाइल। हाँ बोलो, क्या चाहिए? हमें सबसे पहले किसी तरह पल्लवी को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं। तो जाओ ना, फिर अपना काम करो। We were just having a meeting, that's it. सर वो क्या? सर ये सारी चीजें बिखरी हैं। सॉरी, वो गिर गया था, मुझसे गिर गया था। It's okay, I'll take care of it. Just go, अपना काम करो ना जाके। सर आपका केबिन गंदा हो गया तो हम कर देते हैं वो। जानकी, you are disturbing us right now. नहीं सर, हम ऐसे कैसे हम कर देते हैं। किसी तरह सिक्योरिटी वाले को बुलाने की कोशिश करते हैं। क्या कर दिया तुमने? क्या हुआ सर? अब कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, आप जाइए। नहीं भैया, ये सब देख रहे हैं आप, ये बिखरा हुआ है ना, इसको जरा क्लीन कर दीजिए। ठीक है दीदी, आप जाइए, ये सब मैं साफ कर देता हूँ। हाँ अभी कर दीजिए। हाँ जी। और पल्लवी तू साफ। पल्लवी के साथ मेरी मीटिंग चल रही है। सर हमें भी काम है कुछ, तू चल। भैया ये थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। चल। जानकी, हमें बहुत डर लग रहा है। तू बिल्कुल मत घबरा, हम है ना तेरे साथ। बस अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। जानकी, कुछ होगा तो? नहीं, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे, हम पर भरोसा है ना। क्या हुआ पल्लवी? श्याम से पीछा कर रहे होंगे ना। चल जल्दी निकलते। पल्लवी क्यों रो रही है? हम है ना तेरे साथ। जानकी, हमारी कोई गलती। हाँ पल्लवी, हम जानते। हमें उन्होंने बोला था कि कोई काम है हमारे ऑफिस में, कि उन्हें कोई मेल टाइप कराना है। हमारी इंग्लिश अच्छी है। हम पागल हैं जानकी, हम क्यों गए? हमें नहीं जाना। हम हमारी कोई गलती। पल्लवी, आई ट्रस्ट यू। चल। वो फॉलो कर रहे हैं हमें। चल इधर, राइट। चल। पल्लवी, पता नहीं कहाँ छुपी है। राम सर घर पे बुलाया जाए आपको अर्जेंट। देख लूंगा दोनों को।
चलो। चले गए। हेलो, हाँ नितिन, सुनो तू जल्दी आ जा। हाँ, हम ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं। तुम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और हम खुद अशोक से बात करेंगे। हाँ, नितिन आ रहा है। जानकी बोलो। अशोक, एक्चुअली आज ऑफिस में ना पल्लवी के साथ। जानकी, इतनी रात को हमें पल्लवी की बात नहीं सुननी है। कुछ ऑफिस का काम है तो बोलो, नहीं तो हम रख रहे हैं। हाँ अशोक, पर एक बार हमारी बात तो। हेलो, इसमें तो फोन ही रख दिया। क्या करें हम, क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा हर्ष बस आरती के लिए आता ही होगा। लो आ गया हर्ष। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन हर्ष राम जी की आरती कभी नहीं छोड़ सकता। हे दुर्गा माँ, शक्ति देना हमें कि हम पल्लवी को इंसाफ दिला सके। हम जानते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। सब लोग, यहाँ तक कि पल्लवी के घर वाले तक भी शायद उसका साथ न दें, पर अब हमारा साथ देना। माँ, आज फिर से हमारी मदद करना ताकि हम पल्लवी के गुनहगार को सजा दिला सकें।